हेलो एवरीवन, क्या आपके पास भी पुराने शॉल हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि आजकल ट्रेंड ना चला गया है शॉल यूज़ करने का। तो अगर आपके पास भी ऐसे शॉल पड़े हैं और वो बेकार कबर्ड में पड़े हैं तो आप उन्हें निकालिए और उसकी कुर्ती स्टिच करिए और स्टिच कर कर कुर्ती वेयर कीजिए और देखिए कितना स्मार्ट लुक आएगा। तो ये बिल्कुल स्मार्ट लुक वाली कुर्ती बनाने हम जा रहे हैं जो आपके ऑफिस गोइंग और हाउस में वेयर वो हमेशा से रहेगी। आप कहीं पर भी इसको वेयर कर सकते हैं। तो विंटर में ऐसी कुर्तीज़ की डिमांड बहुत रहती है और ये बहुत अच्छा सा शॉल है अपने पास मोटे फैब्रिक का। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। चलिए आज बनाते हैं हम अपनी शॉल से कुर्ती। तो सबसे पहले हम मेज़र करेंगे कि शॉल की लंबाई कितनी है। ये देखिए शॉल की जो लेंथ है वो कितनी है। तो हमने ऐसे बिछा लिया शॉल को और इसकी लंबाई हमने यहाँ से मेज़र कर ली यहाँ तक। तो ये आई है लेंथ निकल के 40। ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है। मुझे इसमें बनानी है कॉलर वाली कुर्ती। तो कॉलर वाली कुर्ती के लिए लेंथ है 40। तो मैं 1 इंच बड़ा पीछे वाला पैनल कम से कम रखूंगी। तो मैं यहाँ से 39 पे मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ना हमें पता होती हैं तभी हम कर पाते हैं, वैसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुर्ती की लेंथ ना छोटी हो जाएगी और मुझे कुर्ती की लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ से 39 से ये मार्क कर लिया। ठीक है, ये 39 से मैंने किया है मार्क और अब मैं इसको कर लूँगी यहाँ से कट कर देंगे दोनों पल्लों को और उसके बाद हमने दोनों पल्लों को डिवाइडेड करने के बाद इसे हम फोल्ड कर देंगे। जितना हमारा हिप साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने फोल्ड किया और फिर हमने 8 इंच यहाँ पर लिया तीरा और 1 इंच डाउन कर दी। चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आर्मोल निकाल लेंगे। चेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6 + 1। 42 चेस्ट है, 42 चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1। तो यहाँ पे आ गया ये 8 इंच। ठीक है, और अब यहाँ से ले लेंगे हम 44, यहाँ से लेंगे 15, इसको हम मार्क करेंगे 7.5 पे। यहाँ से लेंगे 40 क्योंकि हमारी जो वेस्ट है वो है 40 और यहाँ से लेंगे हम 46। तो यहाँ ये 46 सिर्फ मैंने जो ऐड किया है वो यहीं पर ऐड किया है क्योंकि 42 चेस्ट साइड है तो 44 यहीं से लिया है और यहाँ पे मैं 11 इंचेस डाउन पे यहाँ पर भी एक मार्क लगाऊंगी जो 44 पे आएगा और ये वाला मार्क अपर चेस्ट का जो हुआ है वो 42 पर जाएगा बिकॉज जो अपर चेस्ट है वो 40 है और जो लोअर चेस्ट है वो 42 है। तो 42 में 2 प्लस करेंगे। ये ऐसे आप 2 + 3 भी कर सकते हैं जितना आपको फिटिंग में चाहिए उसके अकॉर्डिंग। मेरा 2 भी बिल्कुल इक्वल आ जाता है जितनी मुझे फिटिंग चाहिए, इसलिए मैंने 2 ही प्लस किया है। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरीके से कर देंगे, फिर अंदर जाएंगे 1/2 इंचेस। अब ये देखिए यहाँ से हमारा 7.5 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 7.5, अंदर 1/2 इंच पौना इंच जाने के बाद भी 7.5 आ रहा है और जबकि मेरा फ्रंट अक्रॉस कितना आएगा मैक्सिमम 14 आएगा, बट ये लेकिन 7.5 आ रहा है। 13.5 पर भी अगर मेरा डीप नेक होता है तो 13.5 पर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो 14 भी यहाँ तक जा रहा है 13.5, तो यहाँ पे मेरे झोल आ जाएगा, इसलिए हम कितना करेंगे इतना। ठीक है, इतना। तो ये हमारा 1 से 1.25 इंच अंदर चला गया है फ्रंट, उसके लिए जो हमारा कोट कॉलर बनेगा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। अब ये हमारा कितना आया मुड्डा मेरा जो आर्मोल है वो आ रहा है भाई 19 इंच, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे करके ये मेरा देखो लूज में 19 इंच आ रहा है क्योंकि ये वाली जो कुर्ती है थोड़ी लूज ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं नाप लेती हूँ आर्मोल, ये आ रहा है 10.5 तक। तो हम इसको थोड़ा सा डाउन इधर से कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा अप कर देंगे क्योंकि जो मेरा आर्मोल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा उठा दिया है इसको
अब ये मेरा ठीक आएगा क्योंकि हाफ इंचेस मार्जिन में चलती हूँ। मैं इसको कट करके थोड़ा सा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ताकि ये वाली हम स्ट्रिप्स अगर कहीं चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड से काटा है मैंने। ठीक है, हम चाहें तो स्लीव्स को बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ साइड में लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूजेस इसके हो जाते हैं, लेकिन अगर हम काट दें तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता और हम कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से थोड़ा काटना पड़ता है। इसको यहाँ से फिर फोल्ड कर लिया हमने। यहाँ से इसको रखा। अब आप देखिए यहाँ पे हमने कितना बढ़ाना है, तो जितना हमारा यहाँ पे ये वाला आर्म होल आया है 10.25, उतना ही हम यहाँ से अपना मेज़र कर लेंगे 10.25। ठीक है, ये इतना जो है मेरा बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इतना एक्स्ट्रा काटा था। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना मेरा बढ़ेगा तभी हमारा ये इक्वल आएगा। हमेशा मैं हर बार कुर्ती की कटिंग करते वक्त ये बताती हूँ कि आप इतना बढ़ाकर काटिए, और कितना बढ़ाकर काटना है ये भी मैंने बताया है। एक वीडियो स्पेशली इसके ऊपर बनाया है कि बड़ा हम आर्म होल क्यों काटते हैं, उसका रीज़न क्या है, तो इसको आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिएगा कि हाँ आर्म होल बढ़ा क्यों काटते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर समझ आ जाएंगे कि हम बड़ा क्यों काटते हैं। अब मुझे निकालनी है यहाँ से स्लीव्स, तो मैं स्लीव्स कैसे निकालूंगी। मैं यहाँ से इतनी स्लीव्स निकालूंगी, ये मेरी 16 इंचेस की स्लीव्स यहाँ से आराम से निकल जाएंगी। बिकॉज ये जो है पॉइंट ये मैं सेंटर में ले लूँगी यहाँ पर स्लीव्स के साइड में। ठीक है, स्लीव्स की ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ लगाएंगे तो, और ये स्लीव्स हम इतनी निकाल पाएंगे। ठीक है जी, इतनी हमारी स्लीव्स निकल सकती हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैंने वो बॉर्डर क्यों बचाया था, तो ये देखो ये वाला जो बॉर्डर मैंने बचाया है ना, अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर स्लीव्स में जॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बस्ट साइज जो है वो ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मेरे को स्लीव्स भी ज़्यादा चाहिए होंगी। जितनी इसमें है उतनी एक्यूरेट मैं स्लीव्स यहाँ से कट कर 3.5 इंच पे लिया है मैंने यहाँ से। आप 3.5 से 4 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से अपना हाँ बेटा 7 इंच में कर लिया। अब अगर आप चाहें तो ये देखिए स्लीव्स हमारी निकलेंगी ऐसे, ये हमारा डिज़ाइन आया इधर। अब ये वाली जो मैंने पट्टी बचाई थी वो हम इधर भी
लगा सकते हैं बहुत आराम से। तो ये वाली जो पट्टी बची है इसका यूज़ हमारा हो गया ना, कि हमने वो जो बचाई है वो हमारी लग सकती है। ये कुर्ती पूरी कट हो गई है। अब रहता है हमारा यहाँ से कॉलर निकालना। तो जो कॉलर है ना, जो कॉलर है उसके लिए फैब्रिक चाहिए होता है। तो ये देखिए इतना फैब्रिक हमें थोड़ा सा तामझाम करके निकालना पड़ता है भाई, देखो वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें 8.5 इंच तक शायद से कॉलर का कपड़ा चाहिए होगा, तो वो हमें निकालना ही पड़ेगा। ये देखिए हम इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे और फिर जॉइंट करने के बाद वो कॉलर हमारा निकल जाएगा। बाद में निकालेंगे इसको भी, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब हमारा ये फ्रंट पैनल है, ये जो हमारा फ्रंट पैनल है इसमें हम 3.5 इंच डाउन जाएंगे और 3 इंच इसको यहाँ से, ठीक है, ये राउंड जाएगा और फिर यहाँ से कम 8.5 इंच तक ये स्ट्रेट कटेगा, ताकि ये कॉलर ऐसे फ्लैप होगा। तो वो जो फ्लैप होगा उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए हमें थोड़ा देख कर निकालना पड़ेगा फैब्रिक कि भाई कैसे निकालें, क्योंकि अगर हम ऐसे भी निकालते हैं तो देखो ऐसे निकालेंगे तो हमारा इजीली निकल जाएगा फ्लैप वाला फैब्रिक, क्योंकि यहीं तक हमें चाहिए, ये फ्लैप हमारा हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है इसकी। और ये हो गया, ठीक है, ये कॉलर हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये हमारा बन के आएगा। तो अभी हम जब कटिंग कर ली है, जब पूरा स्टिच कर लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये कॉलर हमारा कैसा बना है, कैसी इसकी लुक। जो ये वेस्ट वाली कतरन है ना भाई ने बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। यहाँ से हम अपना कॉलर निकालेंगे, जो हमारे पास ये वाले पैनल्स बचे हुए हैं इनमें से हम अपना कॉलर निकालेंगे। कॉलर काफ़ी अच्छा निकल जाएगा इसमें से, 20 इंच का फैब्रिक बचा है, काफ़ी अच्छा कॉलर इसमें से निकल जाएगा। और इसमें से हम अपना ये जो हमारा फोल्ड होगा ना फैब्रिक, ये वाली पट्टी, ये इसमें से निकालेंगे। तो इसको निकालते हैं और चलते हैं मशीन पे और जाकर इसे बनाएंगे और फिर हम कल इसको आपको ट्राई करके ज़रूर दिखाएंगे। कुर्ती को सिलना स्टार्ट करते हैं। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके स्लीव्स आए थे मेरे हाथ में, तो मैंने उनको ही स्टिच कर दिया और दोनों बॉर्डर से मैंने इनको जॉइंट कर दिया है। और फिर मैं इसके ऊपर से अटैच कर दूंगी बॉर्डर जो मैंने आपको दिखाया था। तो स्लीव्स बहुत ही प्यारी रेडी हो जाएंगी मेरी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुर्ती को स्टिच करना। तो स्लीव्स मेरी देखो यहाँ से कट करके रेडी हो गई हैं। अब कुर्ती स्टिच करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास जॉइंट का फैब्रिक बचा है उसको नापा कि कितना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जो अप्रॉक्सीमेटली 10 इंचेस फैब्रिक चाहिए वो भी स्ट्रेट में। तो मैंने इस तरीके से उसको मेज़र कर लिया और अपना मार्किंग करने के बाद उसमें स्टिच लगा दिया और उसको एक रेक्टेंगल शेप में बना दूँगी फैब्रिक को। देखो पूरा कट करके यहाँ मैंने रेक्टेंगल शेप ले लिया। अब ये जो मेरा बीच बीच में जो छूटा हुआ है ना, वो नेकलाइन की तरफ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास इतना फैब्रिक एनफ नहीं है। तो मैंने मेज़र इसीलिए किया था कि मेरे पास दोनों पॉइंट में जुड़ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट कर देंगे। और जॉइंट कैसे किया है वो भी आप ध्यान से सुनना कि कितना कितना करना है। कॉलर वाली कोट कॉलर वाली कुर्ती बनाने के लिए जो हमने गले की लंबाई ये काटी थी, ये 8.5 तक काटी थी। तो हमें कम से कम 10 इंच का फैब्रिक नीचे चाहिए और चौकोर पीस मैंने जितना मेरे पास बचा था उतना मैंने लगा दिया। अब यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने 2 इंच इधर लिया है और 2 इंच इधर लिया है। यहाँ पे कट लगा दूँगी ताकि ये फैब्रिक जुड़ जाएगा और इसी से हमारा कोट कॉलर जॉइन होना शुरू हो जाएगा। ये वाला फैब्रिक हमारा बीच से यहाँ पर भी और कट लगाना, इस तरीके से पलट लेंगे और ये जब हमारा पहना जाएगा तो ये ऐसे पलट जाएगा। इस तरीके से हमारा कॉट कॉलर रेडी हो जाएगा। कॉट कॉलर रेडी करना मैंने आपको बता दिया है। और कॉट कॉलर रेडी करने के बाद में मैं इसमें कट लगा के इसको अच्छे से मैंने पिन से कोना निकाल दिया है। और उसके बाद जैसे हम कुर्ती स्टिच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें कुर्ती स्टिच कर लेना है और साथ में कॉलर भी
अटैच कर देना है। कॉलर जब हमारा जुड़ जाएगा, दोनों पल्ले हम जोड़ लेंगे, वो मैं दिखाना आपको भूल गई थी लेकिन बता देती हूँ। दोनों पल्ले जब जुड़ जाएंगे तो उनका सेंटर आया था 15 इंचेस, और 15 इंचेस सेंटर आने के लिए जो मेरे पास फैब्रिक बचा था बॉर्डर का, उसी से मैंने कॉलर को निकाला है 15 इंचेस के अराउंड। और जब हम कोट कॉलर निकालेंगे तो जहाँ जो हमारा जॉइंट का पार्ट है वो तो 15 ही रहेगा, लेकिन उससे ऊपर जो कोना बनाएंगे, जो फ्लैप होगा तो कोना बनेगा, तो वो आप 2 इंची 2.5 इंची एक्स्ट्रा बना सकते हैं, जितना आपके पास फैब्रिक एनफ हो। तो मैंने ज़्यादा नहीं 2 इंची वाला ही बनाया है, और आपको लास्ट में वेयर करके ज़रूर दिखाऊंगी कुर्ती कैसी लग रही है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप ही के लिए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ ताकि आपको उससे थोड़ी हेल्प मिले, और आपको कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी पट्टियाँ वट्टियाँ लगा के सब ये रेडी कर लिया था, स्लीव्स को भी और कुर्ते को भी। और अब हमारा लास्ट में सिर्फ एक कॉलर को अटैच करने का काम बाकी बचेगा, तो हम उसे भी अटैच कर लेंगे और धीरे धीरे अपनी कुर्ती को पूरा रेडी कर लेंगे। रेडी होने के बाद कुर्ती बहुत अच्छी लगी है। आप इसे ऑफिस वेयर, स्कूल, या अगर आप टीचिंग करते हैं वहाँ पर, या फिर घर में, तो आप इजीली पहन ही सकते हैं, क्योंकि कॉलर है। और कई लोगों को ना कोट कॉलर को, जो बैन कॉलर होता है, वो दिक्कत करता है सर्वाइकल की वजह से, तो इसीलिए इसमें जो ये वाला कॉलर है ये आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। जैसे आपको नॉर्मल गला होता है उसी तरीके से ये वाला गला आपको लगेगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है वेयर करने के बाद। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको ये नेकलाइन बनाकर आपका कुर्ता कैसा लगा। हमारा बताना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो हमारी रिव्यू की वीडियोस होती हैं वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। यहाँ देखो बन के पूरा रेडी हो गया है, और बहुत ही जल्दी मैंने इसको बना दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। अब दिखाती हूँ आपको वेयर करके। तो देखो ये वेयर करके ऐसा लग रहा है। मैंने इसके साथ की मैचिंग की पैंट आज वेयर की है, और ये वेयर करने के बाद इसकी फ़िटिंग इस तरीके की आ रही है। आप बताना आपको फ़िटिंग और फिनिशिंग कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसको वेयर करने के बाद, पर आप ज़रूर अपना रिव्यू देना ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आपको मेरी बताई हुई चीज़ें कितनी हेल्पफुल लगती हैं, क्योंकि आपके वीडियोस पे कमेंट ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं, आपके लाइक्स ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं हमारी फर्दर मोटिवेशन के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।